वेद में मंत्र है और ऋषि दयानंद जी का प्रिय मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रन तन्न आसुव। कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जितने भी दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दुर्विशन हैं, दुर्विचार हैं, दुर्भाव है, दुष्कर्म हैं, वो सब जो है हमसे दूर हो जावे। ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता, ऐसे कर्म वाले लोग भी हमसे दूर हो जावें। और यद भद्रम तन्नासवा, जो मेरे लिए भद्र हों, कल्याणकारी, भद्र यानी जो मुक्ति दिलाने में सहायक हों। मेरा भद्र किस में है? मेरा भद्र तो मुक्ति में है। तो जो मुझे मुक्ति के मार्ग तक लेकर के चले जाएं, ऐसा जो मेरा साध्य बने, उस प्रकार के शुभ गुण, शुभ कर्म, शुभ विचार मेरे अंदर उद्बुद्ध होवे, मेरे शुभ संस्कारों का उदय होवे और भद्रों की संगति मुझे प्राप्त हो। क्योंकि अगर भद्रों की संगति मिलती है तो वो श्रेष्ठ आलम्बन है, और श्रेष्ठ आलम्बन श्रेष्ठ संस्कारों को उद्बुद्ध कराने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस मंत्र को हम मध्य में रखते हुए इस पूरे विषय को ऐतिहासिक और सामाजिक धरातल पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने कहा है, तो बहुत सारी बातें आप लोगों की यहाँ पर आ ही जाएंगी। कुछ मैं अपनी बातें कहूँगा, और अपनी ही क्या कहूँगा, बहुत सारी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से ही सुनी है, या आप लोगों को सुनाई है, या गुरुजनों के मुख से सुनी है। तो सबसे बड़ी बात, आज रावण नहीं मरा था। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम विचार करें तो ना ही रामचरितमानस में इसका उल्लेख है, ना ही वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख है। विजयादशमी, जैसा कि पूर्व में एक विद्यार्थी ने कहा कि आज तो विजय रथ की यात्रा है, विजय यात्रा है, तो ऐसे ही वर्णन आते हैं कि जब चातुर्मास संपन्न होता है, पानी कम हो जाता है, तो उसके बाद अपने अस्त्र शस्त्रों को सुव्यवस्थित करके अब लंका पर चढ़ाई के लिए प्रस्थान किया था। और रावण के जो मरने का प्रसंग रामचरितमानस में आता है वो इस प्रकार से, चैत्र शुक्ल 14 जब आई, मरयो दशानन जग दुखदाई। ये प्रसंग आता है रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 1260, और वेंकटेश्वर प्रेस बंबई सन 1901 में जो बनी थी उसमें ये प्रसंग आता है। और भी जगह पर यह प्रसंग आता है। तो अब चूंकि इतना लंबा कालखंड रहा, तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर्व गलत समय पर मनाने की परंपरा सी बन गई, होड़ सी बन गई। दशहरा और दीपावली, इन दोनों का श्री रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं है, जो वर्तमान में हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये वस्तुतः तिथियां दूसरे समय की हैं। ठीक है, दूसरे समय की हैं। कारण ये है कि श्री रामचंद्र जी का जो वनवास हुआ वो चैत्र शुक्ल पक्ष में हुआ, और वहाँ से 14 वर्ष पूरे करेंगे तो कब आना है? चैत्र शुक्ल पक्ष में ही आना है। 14 वर्ष के अंतिम समय में जाकर के श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, और वहाँ से अविलंब अतिशीघ्र ही वो पुष्पक विमान से आते हैं। सबसे पहले अपने भाई भरत से मिलते हैं, अन्य विद्वानों से मिलते हैं, निषाद से मिलते हैं, और फिर वो अविलंब ही अयोध्या पहुंचते हैं। क्योंकि जो समय है, निर्धारित समय, वो पूरा होने का था। भाई को वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष जो है, एक दिन भी अतिरिक्त नहीं लगाऊंगा, टाइम पर आ जाऊंगा। तो श्री रामचंद्र जी का जो पुनरागमन है अयोध्या में, वह भी चैत्र में ही है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। परंतु ये सब कैसे चल पड़ते हैं कि ये तो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में जो हिंदी की पुस्तक होती हैं उसमें दशहरे और दीपावली के जो निबंध हैं, मैं समझता हूँ ये उन निबंधों का कमाल है। इसको बोलते हैं साहित्य का सामर्थ्य। उन साहित्यों में इस प्रकार की बातें लिख दी गई, आपने और हमने परंपरा से यही बात सुनी है, और इस प्रकार से हम दशहरा और दीपावली मनाते चले आए। शास्त्र में कहा, जीवे में शरदा शतम, श्रृण्याम शरदा शतम, प्रवराम शरदा शतम, अदीना श्याम शरदा शतम, भूयश शरदा सदात। शास्त्र ने सर्वाधिक इस बात पर जोर दिया कि शरद ऋतु में बचो। जीवे में शरदा शतम, किसको जीना है? शरद ऋतु को जीना है, शरद ऋतु को देखना है, शरद ऋतु में सुनना है, शरद ऋतु में करना है।
शरद ऋतु में हमें अधीन रहना है, यानी दीनहीन नहीं रहना है। शरद ऋतु को जीतना है, क्योंकि सबसे कठिन क्या है? सबसे कठिन है शरद ऋतु, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। इसलिए हो सकता है कालांतर में कुछ दिनों तक उपवास की परंपरा चली हो, 9-10 दिन के लिए फास्टिंग जो है व्रत वो चल पड़े हों, कुछ विशेष तपस्या साधना के दृष्टिकोण से वो चल पड़े हों, फिर उस पर संप्रदायवाद की कुछ छाप लगी हो और नवरात्रि मनाए गए हों। क्योंकि हमारा कालखंड बहुत पुराना है, कालखंड बहुत पुराना है, बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं, प्रसंग हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन वर्तमान में कैसे हो गए हैं? खिचड़ी बन गए हैं, कुछ मिक्सअप हो गए हैं। रावण के विषय में बहुत अच्छी बात दीपक जी ने कही कि वो 10 सिर वाला था, फिजिकली 10 सिर नहीं, मुहावरा है। उसके हाथ बड़े लंबे हैं, उसकी आंखें पीछे भी लगी रहती हैं, यानी जो चारों तरफ देखता है उसके लिए क्या कहते हैं? उसकी आंख तो पीछे भी लगी हैं। पुलिस के लिए कहा जाता है उसके हाथ लंबे हैं, कानून के हाथ लंबे हैं। ये मुहावरे हैं। वो 10 सिर वाला है, 10 सिर वाला है, यानी इतने शास्त्र से वो सुसज्जित है, इतने प्रकार का वो जानकार है, विद्वान है, आदि आदि। एक महान आश्चर्य जो आज के समय में हम देखेंगे वो ये होगा कि बहुत सारे लोग श्री रामचंद्र जी की वेशभूषा में आएंगे और अपने आप को श्री राम मानने का दंभ करेंगे। वस्तुतः वो आंतरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, चारित्रिक रूप से अधिकांश लंकेश के ही अनुयायी होते हैं और अपने आदर्श का वो पुतला फूंक करके क्या बताते हैं कि हम किसकी साइड हैं? हम श्री रामचंद्र जी की तरफ हैं। और कब तक हैं वो श्री रामचंद्र जी की तरफ? जब तक वो कॉस्ट्यूम, वो पोशाक, वो वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी है, तभी तक उनके अंदर वो रामत्व है, बस तभी तक। और जैसे ही वो कॉस्ट्यूम, वो पोशाक, वो वेशभूषा वो उतार देते हैं तो उनके अंदर अवतरण किसका हो जाता है? रावण का अवतरण हो जाता है। अच्छी बात है, हमारा देश पर्वों का देश है। हम सदैव उत्सव मनाते हैं क्योंकि हम सदैव उत्साही रहे हैं। इसलिए पदे पदे हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है। आज ये करना है, आज वो करना है। दुनिया की किसी भी संस्कृति में इतने फेस्टिवल्स नहीं है, इतने उत्सव नहीं है, इतना कुछ करने को नहीं है जितना आपको सनातन के अंदर मिलेगा। क्यों? ये कहता है चरेवेति चरेवेति। हंसो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, उन्नति करो, दुखी मत हो, दुखी मत हो, निराश मत हो, हताश मत हो। कुछ नया अपने जीवन में करते रहो, इन्वेंशन करते रहो, प्रयोग करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बस इन सब को क्या करते हैं? ये जो पर्व हैं, जो त्यौहार हैं, उत्सव हैं, ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं कि हम कुछ ना कुछ करते रहें। और अगर ये पर्व, ये त्यौहार अगर ना हो तो हमारे घरों में जाले तो लग ही रहे हैं, दिमाग में भी जाले लग ही जाएंगे। अगर दीपावली ना हो तो घरों की साफ सफाई ना हो, अगर दशहरा ना हो तो गाड़ियों की, कल पुर्जों की, वस्तुओं की, साधनों की, अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा ना हो, ठीक है ना। अगर ये रक्षाबंधन ना हो तो भाई बहन का उतना प्रेम, आदर, सत्कार के लिए हमारे पास फुर्सत ही ना हो। यदि होली ना हो तो उत्सव का आनंद ही ना हो, एक दूसरे से प्रेम से गले मिलने का वो भाव ही समाप्त हो जावे। अगर एकादशी ना आए तो लोग पेट को डस्टबिन बनाने से बाज ना आए। बहुत सारे पर्व जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी प्रकार की शिक्षा दे रहे होते हैं, प्रेरणा दे रहे होते हैं। भले ही उसमें बहुत सारे संप्रदायों का सहयोग है, मिश्रण है, बहुत कुछ बुरा भी है, लेकिन बुरे में बहुत कुछ अच्छा भी है। अगर हम पूरे विश्व के धरातल पर मानव जगत को देखें, मानव सभ्यता को देखें, तो सभी संस्कृति में सुविकसित, सुसमृद्ध और सुनियोजित अगर कोई संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि इसमें बिगाड़ नहीं है, अन्यों की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है। और केवल यही एक ऐसी विचारधारा है जो
किस पर विश्वास करती है? रिनोवेशन पर विश्वास करती है, शुद्धिकरण पर विश्वास रखती है, विचारधारा में समय के अनुसार परिवर्तन करने पर विश्वास रखती है। और ये बात आज की नहीं है, ये बात तो युगों युगों की है, क्योंकि धर्म की परिभाषाएं हर युग में बदलती रही थी। सबका अलग अलग कालखंड रहा और सब अपने अपने क्षेत्र में महारथी रहे, उच्च आदर्श को मानने वाले रहे। हम सनातनी हैं और जैसा कि मैं पूर्व में कहता हूं कि हम पौराणिकों के बड़े भाई हैं, और बड़े भाई का फर्ज है कि हम छोटे भाई के अंदर जो विकार हैं, जो गलत मान्यताएं हैं, उन विकारों, उन गलत मान्यताओं को शुद्ध करने का प्रयास करें। अब देखो, ये तो संभव नहीं है कि हम दशहरा आज के दिन ना मनाएं। यह भी संभव नहीं है कि हम दीपावली इस समय ना मनाते हुए उसको चैत्र में पोस्टपोन कर दें। संभव नहीं है, क्योंकि सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन अवेयरनेस तो जरूरी है, जानना जरूरी है, जानकारी आवश्यक है, क्योंकि पहला कार्य किससे है? ज्ञान से है। जब ज्ञान होगा, सबका ज्ञान में एकता हो जाएगी, तो फिर कर्म में एकता हो जाएगी और सबकी उपासना में एकता हो जाएगी। अभी विविधता किसकी है? ज्ञान की विविधता है। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, अलग अलग ज्ञान वाले हैं। इसलिए अभी हमें क्या करना है? हमारे मत को नहीं पुष्ट करना है, वैदिक मत को पुष्ट करना है, इतिहास को देखना है। इतिहास की साक्षी लेकर के हमें सारी चीजों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करना पड़ेगा। शुरुआत अपने घर से। ठीक है, गाड़ियां धो, 4 व्हीलर धो लो, 2 व्हीलर्स धो लो, आप अलमारियां सजा लो, आप दरवाजे धो लो, आप अपने हंसिए, तलवार, बंदूक, जो कुछ भी आपके घर पे शस्त्र अस्त्र हैं उनकी शुद्धि कर लो। ठीक है, आप शाम को रावण को जलते हुए देखने चले जाओ। ठीक है, आप मोहल्ले में भी एक रावण बना लो, थोड़े से फटाके चला लो, प्रदूषण कर लो। क्या ही दिक्कत है भाई? आप प्रदूषण की रक्षा कर सकते हो, थोड़ा प्रदूषण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्रिटिसाइज करने वाले नहीं हैं। आप तो डेली हवन करने वाले, एक दिन धुआं कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा? अगले दिन थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, एक दिन मात्रा ज्यादा बढ़ा लेंगे। अब कौन से सबके सब सन्यासी हैं, निष्काम कर्म योगी हैं, सबके सब गृहस्थी हैं, तो मिश्रित कर्म में शुभ कर्म की अधिकता को लेकर के चलेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन विचार करते चलें, विचार करते चलें। ये सिंबल है। अगर ये संकेतक ना हो तो हमारा तो एक्सीडेंट हो जाए। आगे खतरनाक घुमावदार मोड़ है, कृपया धीरे चले। ये दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है। जब आपको 1-2 किलोमीटर पहले से ही वो संकेतक दिखते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि ओवर एक्टिंग नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो। संकेतक है कि राम ने रावण को मारा, संकेत है, राम ने रावण को मारा। लोग किसकी जय जयकार कर रहे हैं? लोग राम की जय जयकार कर रहे हैं। लोग किसकी भर्त्सना कर रहे हैं? किसका बहिष्कार कर रहे हैं? किसका तिरस्कार कर रहे हैं? लोग रावण का तिरस्कार कर रहे हैं। क्यों? कारण ढूंढो, क्यों? कंपैरिजन करो। अगर इतिहास को देखें तो उस काल में कुछ 40-45 वर्ष की अवस्था श्री रामचंद्र जी की रही है, और अवस्था का दृष्टिकोण देखें तो रावण जो है, लंकेश, लंकापति रावण, उसकी आयु लगभग 200 वर्ष रही है। एक 200 वर्ष का राजा है और एक 40-45 वर्ष का राजकुमार है। आयु की दृष्टि से देखो तो श्री राम जी से रावण बड़ा है। ये तो भी राजकुमार हैं अयोध्या के, चक्रवर्ती नहीं है, राजा नहीं है, अगला राजा है। पद की दृष्टि से भी अभी क्या है, थोड़ा 19-20 है। अगर कुल के जन्म को देखें तो एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न है और एक क्षत्रिय कुलोत्पन्न है। उस दृष्टिकोण से भी रावण कैसा दिखाई दे रहा है? रावण बड़ा दिखाई दे रहा है। परिवार का दृष्टिकोण देखें, कुल, तो कुल का दृष्टिकोण देखो तो रावण बड़े कुल वाला है, श्री रामचंद्र जी छोटे कुल से आते हैं संख्या बल की दृष्टि से। बहुत सारे क्षेत्रों में रावण श्री रामचंद्र जी से बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया हुआ है। जब हनुमान जी
लंका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ नवग्रह के प्रतीक चिन्हों को वो वहाँ पर बंद ही पाते हैं। क्या मतलब है कि इतनी सारी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वहाँ तक रावण की स्पेस सेंटर हैं, सैटेलाइट पहुँची हुई है, वहाँ से वो लाभ ले रहा है, वहाँ तक वो पहुँचा हुआ जानकार है। भाई जिसका महामायावी महावैज्ञानिक कुंभकर्ण हो, जो 5-6 महीने तो बाहर जनता से मिलने के लिए आता है और 5-6 महीने भूमि में रहता है, अंदर रहता है, क्या कर रहा है? खोज कर रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है, खोज कर रहा है। तो ऐसे से लोग रहे। किसको बड़ा माना? अरे साहब, चंद्रमा पर पहले कौन पहुंचा, वो देश बड़ा था, हम यही करते रहे। वो तो कई सारे ग्रहों को अपने दास बनाए हुए था, मतलब कब्जा कर रखा था, दादागिरी थी, मतलब वहाँ सैटेलाइट थी उसकी, स्पेस सेंटर थे उसके, वहाँ से वो चीज़ों को लेता था, खनिजों को लेता था, वस्तुओं का लाभ लेता था, वहाँ से कुछ रासायनिक प्रयोग करता था। इतना प्रतापी राजा था। सब में राम जी से रावण बड़ा था, लेकिन एक चीज में वो बड़ा था, बस वही मार खा गया, वो था अहंकार। अहंकार रावण को मार गया। रावण को मंदोदरी ने समझाया, रावण को कुंभकर्ण ने सबसे पहले समझाया, घंटों घंटों उसकी क्लास लगाई। रावण को विभीषण ने समझाया, रावण को रावण के पिता ने समझाया, नाना ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, आग लगाकर हनुमान ने समझाया, पैर जमा करके अंगद ने समझाया, लेकिन क्यों नहीं समझा? अहंकार किसी को समझने नहीं देता। अहंकार, मैं कुछ हूं, मैं बड़े पद वाला हूं, मैं बड़े कुल वाला हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे आगे कौन? हु आर यू? तुम्हारी औकात क्या है मेरे आगे? तुम क्या ही मेरा कर सकते हो? ये जो अभिमान है, ये अभिमान किसको ले डूबा? ये रावण को ले डूबा। मर्यादा में श्री रामचंद्र जी बड़े थे और अभिमान में, अमर्यादा में कौन बड़ा था? रावण बड़ा था। व्यक्ति में अनेक अच्छाइयां हों, पर अगर उसकी एक बुराई उनकी अच्छाई पर अगर हावी है ना, तो वो एक बुराई उसकी लंका में आग लगाने के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। पुत्री के समान आयु वाली कन्या को, स्त्री को, दूसरे की पत्नी को अपहरण करके लेकर के आ गए। पुत्री के सदृश पत्नी बनाने की अभिलाषा रख करके लेकर के आए, आग लगेगी। सत्यवती को भी शांतनु ले आए, पुत्री के सदृश है भाई। आप अपनी आयु देखो, सत्यवती की आयु देखो, परिवार में तो आगे जाकर के विखंडन हुआ ही। तो मर्यादाओं पर चल करके रहना चाहिए। आप जितनी भी उपलब्धि को प्राप्त करते चले आओ, नम्र बनो, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो, बड़े पद पर जाओ, बड़े पैसे वाले बनो, बड़े कुल वाले बनो, बड़े बलवान बनो, बनना है। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, वेद की आज्ञा है। क्या हमें हर क्षेत्र में क्या करना है? इंद्र बनना है, शक्तिशाली बनना है, सामर्थ्यशाली बनना है, लेकिन अहंकारी नहीं होना है। रतन टाटा अभी अभी हमारे देश से विदा हुए। रतन टाटा 66% अपनी संपत्ति उन्होंने दान में दी थी, 66%। बहुत सारे लोग वो हैं जो उनको जानते नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने उनकी विदाई को देखा तो अश्रु बह रहे थे। जीवन ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों तक जाए लेकिन पैर जमीन पर रहे, पैर जमीन पर रहे। तो विचार करें कि हम श्री रामचंद्र जी को क्यों मान रहे थे, रावण को क्यों मार रहे थे? जो रावण को मार रहा है वो विचार तो तुम्हारे अंदर पहले से है। मारने वाले के अंदर जो मारा जा रहा है उसका विचार पहले से है। यानी एक रावण दूसरे रावण को मार करके अपने अहंकार को पुष्ट कर रहा है कि ना ना, हम तो राम के पक्ष वाले। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत या पश्यति सा पंडिता।
नीतिकार कहते हैं मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री माता के समान, परद्रव्येषु लोष्ठवत, और दूसरे का धन मिट्टी के समान। जो इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, इस प्रकार का चिंतन करता है, वही वास्तव में देखता है, वही वास्तव में पंडित है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। रावण ने परद्रव्येषु मातृवत परदारेषु ये काम नहीं किया। श्री रामचंद्र जी ने यह कार्य किया, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। अरे उसकी बहन आई कि भाई मैं तुमसे बड़ी प्रभावित हूं, तो समवीर नमो सम नारी, तुम जैसा वीर नहीं है और मेरी जैसी कोई सुंदर अप्सरा नारी नहीं है, हमारी जोड़ी खूब जमेगी, क्यों जंगलों में भटकते हो, अगर पिता ने राज्य से निकाल दिया तो हम तुम्हें राजा बना देंगे, विवाह कर लो। पर नारी को भी उन्होंने माता के दृष्टि से देखा और सभी ने मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया। और विनम्रता कितनी है कि भिलनी को भी, उनके भी बेर खाते हैं, सबरी के भी बेर खाते हैं, अहिल्या का भी मान बढ़ाते हैं, उनको भी मुख्य धारा में समाज के बीच में लेकर के आते हैं। जो शोषित थी, वंचित थी, उनका भी उन्होंने उत्थान कराया है। पिता ने कंक्रीट का राज्य छोड़वा दिया। कंक्रीट ईंट गिट्टी पत्थर सीमेंट का बना हुआ राज्य पिता ने छुड़वा दिया। पिता ने क्या दे दिया? वन का राज्य दे दिया। तो वनवासियों को अपने साथ मिला लिया, वनवासियों को कृषि सिखाया, चिकित्सा सिखाई, अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई, उन्हें घर बनाना सिखाया। उन्होंने अपना बेस्ट उनको प्रदान किया कि मैं जो जानता हूं वो तुम ले लो। और दिया, लिया नहीं, मांगा नहीं। श्री रामचंद्र जी ने किसी से भिक्षा नहीं मांगी। भिक्षुक थे लेकिन उस प्रकार की भिक्षा नहीं मांगी कि पत्नी हमारी गायब है तो मेरी सहायता करो। सबसे जाकर के पहले उन्होंने अपनी सबकी सहायता की है। सामने से लोगों ने कहा कि जी हम आपकी कोई सहायता करना चाहते हैं। बोले कर दो, अच्छी बात है। आगे हम नहीं मांग रहे किसी से सहायता, हम सहायता करने में विश्वास रखते हैं, सहायता लेने में विश्वास थोड़ा कम रखते हैं। बहुत अच्छे भाव श्री रामचंद्र जी के रहे। तो विचार करें, दशहरा है, विचार करें, रावण को मारने जा रहे हैं, क्या तुम राम हो? रावण क्या था? भाई की नहीं सुनी, भाई को मार के भगा दिया। राम क्या थे? भाई को राज्य देकर के भाग गए। तुम जो आज धनुष्वाण लेकर के, श्री राम जी की वेशभूषा धारण करके, तुम जो रावण रूपी पुतले पर तीर लगा करके खड़े हो, एक बात बताओ, भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो नहीं किया है? क्या तुमने भाई को हिस्सा दिया है या उसका हिस्सा लिया है? श्री राम का चिंतन था मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी मां के समान। तुम तीर उठाने वाले भाई, पहले खुद सोच के देखो, दूसरे की स्त्री तुम्हें कैसी दिखाई देती है? कैसा चिंतन है तुम्हारा दूसरे को देख करके? वो चिंतन बताएगा कि तुम तीर उधर चलाओगे या खुद पर चलाओगे। विचार करें, तीर किधर चलेगा? वो तो आगे जड़ है, वो तो पुतला मात्र है। सजूता रावण तो वही है जो तीर लेकर के खड़ा है, तीर लेकर के खड़ा है। तो ऐसे बहुत अच्छी चीजें हैं जिनको हम विचारें, चिंतन करें, मनन करें और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करें। ठीक है, हम नहीं मना सकते, हम अलग समय पर नहीं मना सकते, कोई बात नहीं, पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सुस्पष्ट कर दें, परिवार में बता देवे। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से आज दशहरा नहीं है। चैत्र शुक्ल दशमी तिथि जो है, उस समय रावण का वध हुआ और स्रोत रामचरितमानस। और उसी चैत्र मास में ही श्री रामचंद्र जी का पुनरागमन अयोध्या में हुआ। तो दीपावली भी उस समय नहीं है। इसके अलग महत्व हैं। ये शारदीय नवसस्येष्ठी पर्व आएगा, ये शारदीय नवरात्र आएगा, इसके अपने महत्व हैं, इसके अपने एक वैज्ञानिक महत्व हैं। ये उपवास करने के अपने महत्व हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने इसके महत्व हैं।
वो आयुर्वेद की दृष्टि से आपको जानने हैं, समझने हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के पंथ है, नरक के रास्ते हैं। काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, लोभ है। तो मद यानी अहंकार। अहंकार किस में था? रावण में था। हम किस पर इतराते हैं? 20 किले जगह पर हरियाणवी में किले यानी वो एक टुकड़ा, एक स्थान। एकड़ में समझ लो आप, हेक्टेयर में समझ लो। अलग अलग राज्य के लोग हैं। हरियाणा दिल्ली के लोग किले में समझ जाएंगे। थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा भूभाग है, थोड़ी सी कोठी है। 10 मंजिला है, 50 मंजिला, 100 मंजिला, चलो 1000 मंजिला लो, नहीं बनी है फिर भी ले लो। कितनी संपदा है? एक राज्य के बराबर या एक देश के बराबर है? ले लो। कितने लोग हैं? ग्लोब उठाओ, ग्लोब। अपने घर में ग्लोब रहता है, ग्लोब उठाओ, उस पूरे ग्लोब में ढूंढो भारत कहाँ है। ऐसे ढूंढो भारत कहाँ है। तो अंगूठे के साइन के बराबर या मुश्किल से 2 अंगूठे के आकार के बराबर आपको कोई भारत दिखाई देगा। ढूंढो वहाँ से अपना राज्य, उस पर उंगली रखो, उस ग्लोब पर अपनी उंगली रखो, राज्य ढूंढो। सौभाग्यशाली होगे कि तुम अपने राज्य पर उंगली रख सको उस ग्लोब में। अब उंगली से काम नहीं चलेगा, अब आपको पेंसिल सुई की आवश्यकता पड़ेगी। ढूंढो अपना जिला, अपनी तालुका, अपना गांव ढूंढो, अपने खेत ढूंढो। सुई की नोक से भी आप वहां ढूंढ नहीं पाओगे। क्या ही विषाद है। विचारो ना, किस बात का अहंकार है? कितना है तुम्हारा? कितना है? रावण का कितना था? उसका कितना था? वो नहीं रहा, तुम रहोगे? इतना विश्वास है। वो मारा गया, लोग उस पर थूकते हैं, दुनिया उसको लानत मारती है, उसका बहिष्कार करते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता। काम वही है, काम वही है। किस अहंकार में हो? तुम नहीं मारे जाओगे, चिरंजीवी हो ना। विचार करें, चिंतन करें। अव्रति अमानुषा, हम व्रतों को धारण करने वाले बने, संकल्पों को धारण करने वाले बने। आज के दिन सबके मन से थोड़ा थोड़ा रावण मर जाए। आज के दिन थोड़ा थोड़ा सबके भीतर राम पैदा हो जाए। बस भगवान से यही प्रार्थना है। हर भारतवासी के भीतर, हर दुनिया वाले के भीतर, हर मनुष्य के भीतर आज थोड़ा सा रावण मर जावे, सदा के लिए मर जावे, और थोड़ा सा राम जी पड़े, थोड़ा सा राम प्रकट हो जावे। अगर इतना हो जाए हमारे मन में, तुम्हारे मन में, तो दशहरा सफल हो जाए। आप सबने बहुत अच्छे प्रकार से अपने भाव यहाँ पर प्रकट किए, अच्छी उपस्थिति दिखाई बड़ी व्यस्तता में। आप सभी का कक्षा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप सबके जो उद्बोधन हैं, अनुभव कथन हैं, वो आज रिकॉर्ड हुए हैं। एज इट इज़ आज वो YouTube पर जाएंगे। पुनश्च आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शम।